बुलडोजर एक्शन से लेकर वर्शिप एक्ट पर क्या सोचते हैं एमपी के सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सभी मुद्दों पर अपने विचार खुलकर व्यक्त करते हैं। अपनी सरकार के 1 साल पूरे होने पर मोहन यादव ने एसटी से कई मुद्दों पर बात की, जिसमें राज्य के लिए उनका विजन, पिछले 1 साल में बुलडोजर चलाने की संख्या में कमी और पूजा स्थल अधिनियम पर कोर्ट का अंतरिम आदेश शामिल है। आपने शिवराज सिंह चौहान से सीएम का पद संभाला, जो करीब 20 साल से इस पद पर थे। आपके पदभार संभालने के बाद से आपका दृष्टिकोण किस तरह से अलग रहा है? मेरे लिए यह काम नया और मेरी चुनौतियों भरा था। हमारी भाजपा सरकार लंबे समय से सत्ता में थी और इसे शिवराज जी अपनी पहचान के साथ चला रहे थे। ये सही है कि मैं शिवराज जी की तुलना में बहुत जूनियर था, लेकिन मैंने उनके काम को आगे बढ़ाया और मुझे उनका समेत सभी का समर्थन मिला। मेरा कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है और मैंने अपनी प्रशासनिक क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया, जो मुझे स्वयं सेवक के रूप में प्रशिक्षण के दौरान सिखाया गया था और मुझे जो जिम्मेदारी दी गई उसे निभाया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगा दी। यूपी के बाद एमपी में सबसे ज्यादा लोगों की संपत्तियां ढहाई गई, जिन पर अलग अलग अपराधों के आरोप थे। इस आदेश पर आपकी क्या राय है? मैंने पहले भी कहा है कि बुलडोजर चलाना हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है और मैंने कभी इसका समर्थन नहीं किया। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि अवैध मकानों को पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही ढहाया जाना चाहिए। हम कानून के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरे भारत में मस्जिदों, दरगाहों में मंदिरों के दावों के संबंधों में अदालतों में चल रही सभी कार्रवाई पर तब तक रोक लगा दी है जब तक कि वह वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला नहीं लेता। आप इसे कैसे देखते हैं? मुझसे जब भी लोग पूछते हैं कि जब जमीन वापस लेने के लिए अदालतों का रुख किया जाता है तो मुझे कैसा लगता है, तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि मुझे खुशी है कि लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेने के बजाय अदालत का रुख किया। इसका मतलब है कि लोग धार्मिक स्थल पर हंगामा नहीं कर रहे हैं और अतीत में की गलती को सुधारने के लिए अदालत का रुख करके कानून का पालन कर रहे हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर अदालत को ये सही लगता है तो वह हमारे पक्ष में फैसला सुनाएगी, नहीं तो हम घर बैठ जाएंगे। मैं इसके लिए हंगामा करने और सड़क पर संघर्ष करने के पक्ष में नहीं हूँ। पिछले मुख्यमंत्रियों ने भगवान शिव और भगवान राम पर ध्यान केंद्रित किया और आपने भगवान कृष्ण की ओर विशेष ध्यान आकर्षित किया है। क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है? हाँ, इसके पीछे एक खास कारण है। देश और दुनिया भर में भगवान कृष्ण के बहुत सारे भक्त हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे कई स्थान हैं जहां भगवान कृष्ण गए थे। उन्होंने उज्जैन के संदीपनी आश्रम में सब कुछ सीखा। एक स्थान ऐसा भी है जहां उन्होंने अपनी रुक्मणी के साथ युद्ध किया और अपने मित्र सुदामा के साथ रात बिताई। हम उन स्थानों को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनके शिष्य जो मथुरा और द्वारका जाते हैं वे उज्जैन और मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी आए। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।